Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने प्रवर्त जी के जीनियस सुबह। आज हम चर्चा कर रहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, परीक्षक का जैसे यानी केक के बारे में। किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? हमें केक के बारे में। इंपॉर्टेंट है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र कर रहे हैं केक के बारे में। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये संवैधानिक पद है भी। क्या है ये? के संवैधानिक पद है। जिक्र करें संविधान के भाग नंबर 5 अनुच्छेद 148 से 151 का जो हम वर्णन करते हैं वो किससे संबंधित करते हैं? वो केग से संबंधित, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का इसमें हम जिक्र करते हैं। आपको मैंने जिसे ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में भी, नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का भी क्या कहा जाता है? सार्वजनिक धन का प्रहरी कहा जाता है भी। यानी सार्वजनिक धन का प्रहरी किसे कहा जाता है? वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, के को कहा जाता है। ये एक संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 आर्टिकल 148 से 151 का इसका वर्णन है। अब जिसे जिक्र करते हैं अनुच्छेद, जिसे जिक्र करें आर्टिकल अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है भी। यानी अनुच्छेद 148 में यह वर्णन किया गया है किसके बारे में भी? 148 में नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक की भारत में क्या होगा? एक नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक होगा। अब आपको ध्यान होना चाहिए इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भी। ठीक है भैया, यानी अनुच्छेद 148 का जैसे जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 148 में लिखा गया है भी भारत में क्या होगा? एक नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। यानी इसकी नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद में अनुच्छेद 148 से 1 का जैसे जिक्र करते हैं तो इसको हटाया किसके द्वारा जाता है भी? हटाया तो इसको इसके पद से हटाया भी किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे हटाया जाता है आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जाता है ना, इसी तरीके से भारत में किसके नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक को उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है भी, किसके द्वारा? आपको ध्यान होना चाहिए, राष्ट्रपति। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 148(2) का जैसे जिक्र करते हैं शपथ भी। क्या है? शपथ। यानी राष्ट्रपति द्वारा इसको पद से हटाया जाता है और शपथ भी कौन दिलाता है इसको? केक को। शपथ भी भारत का राष्ट्रपति भी। कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं वेतन का, जैसे जिक्र करते हैं भी वेतन व भत्ते भी। वेतन व भत्ते, तो वेतन व भत्ते कहां से मिलते हैं इनको? भारत की सिंचित निधि से भी। भारत की सिंचित निधि से इनको क्या मिलते हैं? सिंचित निधि से वेतन व भत्ते मिलते हैं। अब वेतन व भत्ते आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी के की यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हो जाती है, उसकी नियुक्ति के तुरंत बाद इनका वेतन शुरू हो जाता है और उनके वेतन में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जा सकती। कहां से वेतन मिलता है इनको? भारत की सिंचित निधि से मिलता है। भारत की सिंचित निधि से मिलता है। कितना वेतन मिलता है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 2,50,000 रुपए भी। यानी 2,50,000 रुपए इनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। इसके बाद में आपको ध्यान हो, जैसे सेवानिवृत्ति के बाद दूसरा पद ग्रहण नहीं कर सकते भी। ठीक है भी, यानी सेवानिवृत्ति के बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग किसी भी लाभ के पद को ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, यानी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अनुच्छेद आर्टिकल 148(4) का जैसे जिक्र करते हैं सेवा निवृत्ति भी। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का पद भी, लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते भी, ग्रहण नहीं कर सकते। ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है भी, लाभ का पद। इसके अलावा जैसे कार्यकाल का जो हम जिक्र करते हैं भी, इनका कार्यकाल कितना होता है? केक का जैसे कार्यकाल का हम जिक्र करते हैं तो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु भी। ठीक है भी, 65 वर्ष से आयु जो भी पहले हो भी, यानी 6 वर्ष कार्यकाल का जैसे जिक्र कर सकते हैं या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो, इतने समय तक क्या रह सकते हैं? अपने पद के ऊपर रह सकते हैं। कार्यकाल का जैसे जिक्र है। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं भी अनुच्छेद 149 में, अनुच्छेद 149 कार्य दिए हुए हैं भी, क्या दिए हुए हैं इसमें, इसके कार्य, क्या कार्य है आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था भी भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है वो सार्वजनिक धन का क्या होता है, प्रहरी होता है। राज्य व केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या उनका जो लेखा जोखा है उसको ऑडिट करने का जो काम है वो किसका है, बड़ी गहनता से उनको ऑडिट करने का जो काम है वो किसका है, केक का। केक का क्या है, मुख्य कार्य है, यानी लिख सकते हो आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी, ठीक है, राज्य सरकार का लेखो जोखा भी, का लेखा जोखा की जांच करना भी, की जांच करना, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए। यानी केंद्र व राज्य सरकार का जितने भी सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकारी धन का जो प्रयोग होता है उसका लेखा जोखा, उसका परीक्षण जो करने का जो काम होता है वो किसका होता है, केक का होता है। आपको ध्यान हो आर्टिकल 149 के अकॉर्डिंग कार्य का जैसे जिक्र करते हैं, केंद्र की जो रिपोर्ट है, केंद्र की रिपोर्ट किसको देगा, ये रिपोर्ट का जैसे जिक्र करते हैं, केंद्र की रिपोर्ट है राष्ट्रपति को और राज्य की रिपोर्ट किसको देगा, ये राज्यपाल को भी, किसको, राज्यपाल। इंपॉर्टेंट है कार्य का जैसे जिक्र किया था मैंने, राज्य व केंद्र शासित की केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी सरकारी धन का जो व्यय किया जाता है उसका लेखा जोखा को परीक्षण करना इनका प्रमुख कार्य है। केंद्र की रिपोर्ट किसको, राष्ट्रपति को देगा, और राज्य की जो रिपोर्ट है वो किसको, राज्यपाल को। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे जिक्र करते हैं। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आर्टिकल 150 का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी, अनुच्छेद 150 कार्य पढ़ा था हमने आर्टिकल 149 में। 150 में हम जो पढ़ते हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। भारत में केंद्र व राज्य की, ठीक है भी, केंद्र व राज्य का लेखा जोखा रिपोर्ट जो तैयार करवाता है राष्ट्रपति, किसकी सलाह से, केक की सलाह से भी, यानी केक की सलाह अनुसार भी जो जिक्र करेंगे आपको, जैसे जिक्र करते हैं अनुच्छेद 150 जो आप पढ़ोगे, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150 में क्या दिया हुआ है भी, राज्य व केंद्र की रिपोर्ट तैयार कराना, यानी परीक्षण, जितनी भी योजना उनका परीक्षण करके एक रिपोर्ट तैयार करवाना, किसके, राष्ट्रपति, और किसके माध्यम से करवाएगा, वो केक के माध्यम से। ये वर्णन जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, आर्टिकल 150 में। इसके बाद में अनुच्छेद 151 का जैसे जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 151 में भी वही बात कही हुई है भी, केक जो है नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक जो भारत का है वो अपनी रिपोर्ट किसको, केंद्र में तो किसको देगा, केंद्र में राष्ट्रपति को भी, राष्ट्रपति को, और राज्य में किसको, राज्यपाल को भी, राज्य में राज्यपाल को। अब एक चीज समझने वाली बात यह है, जब केग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति ये रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करता है, आपका संसद में भी। कहां पर प्रस्तुत करता है, संसद में इसको प्रस्तुत करता है, और संसद में इसकी जो जांच करती है वो लोक लेखा समिति भी, लोक लेखा समिति क्या करती है, उसकी जांच करती है भी, उसका परीक्षण दोबारा करती है उस रिपोर्ट का भी, ठीक है। यानी 151 में जो है केंद्र में जो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं जिसका परीक्षण किया है केग ने, उसका रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहां उसको प्रस्तुत करेगा, संसद में, और संसद में लोकलेखा समिति जो है उसका क्या करेगी, परीक्षण करेगी। इसीलिए केग जो है नियंत्रक एक महालेखा पर्यवेक्षक है, उसको लोक लेखा समिति का मित्र वह गाइड कहा जाता है, ठीक है भी। यानी लोक लेखा समिति का मित्र किसे कहेंगे हम, वो कहेंगे नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक को। गाइड भी कहेंगे तो हम किसको कहेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ठीक है भी। ये चीज आपको, इसके बाद में जैसे राज्य की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को प्रस्तुत की, और राज्यपाल उसको राज्य की विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करता है, ठीक है भाई, विधान सभा में उसको प्रस्तुत करता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, पूछा जाता है भी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक कौन है, ठीक है भी। कई बार क्वेश्चन आगे भविष्य में भी आपकी जो परीक्षाएं होगी उन परीक्षाओं के अंदर भी यहां से क्या है, आपके क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा भी वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक कौन है, वर्तमान में भी, ठीक है भी। तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू भी, ठीक है भी, गिरीश चंद्र
मुर्मू किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये आपके उड़ीसा से भी। किस राज्य से? उड़ीसा से। ठीक है भाई। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, इनकी जो नियुक्ति की गई है 8 अगस्त 2020 को भी। ठीक है, 2020 को, यानी 8 अगस्त 2020 से लेकर अब तक जो आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। नियुक्ति की गई। अगर नंबर पूछ ले आपसे भी कितवें नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के हैं भी। कितवें नंबर के हैं ये? 14वें नंबर के आपके नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक हैं। 13वें नंबर पर अगर आपसे पूछे भी कौन थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए राजीव महर्षि। राजीव महर्षि, मैंने कई बार इसके बारे में आपको बताया है भी। आपको वर्तमान भी ध्यान होना चाहिए, और वर्तमान के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, जिसे जिक्र करते हैं वर्तमान के साथ साथ आपको वर्तमान से पहले कौन थे उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रथम भी पूछ सकते हैं आपसे, प्रथम कौन थे? प्रथम तो वी नरहरि राव भी। नरहरि राव ये रहे थे आपके 1948 से 1954 तक भी। ठीक है भी। यानी प्रथम पूछे भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो वी नरहरि राव का जैसे जिक्र कर सकते हो। वर्तमान में पूछे 14वें नंबर के पूछे तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू का जैसे जिक्र कर सकते हो। 13वें नंबर पर आपसे पूछे तो कौन से हैं? आपके राजीव महर्षि। और 11वें नंबर का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए विनोद राय भी। ठीक है, विनोद राय 11वें नंबर का। विनोद राय का मैंने इसलिए जिक्र किया है 11वें नंबर का, क्योंकि विनोद राय के समय में जब ये नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक थे, तो उनके समय में बहुत से घोटाले क्या हुए थे? उजागर हुए थे। यानी भारत सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं थी, उन योजनाओं के अंदर अनियमितता पाई गई थी। ठीक है, विनोद राय, इसलिए मैंने इनका जैसे जिक्र किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू का जैसे जिक्र कर रहे थे हम, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो वर्तमान में है। और आपको ध्यान होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का जैसे जिक्र करते हैं, जम्मू है कश्मीर भी। ठीक है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल भी रहे हैं भी, प्रथम उप राज्यपाल भी। ठीक है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक बनने से पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के क्या रहे हैं? उपराज्यपाल भी। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में वहां पर उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। और उपराज्यपाल कौन बने थे? आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। उपराज्यपाल से फिर क्या बनाया गया इनको? केग। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद इनको दिया गया। तो आज हम जिक्र कर रहे थे नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक के बारे में, यानी इसकी नियुक्ति के बारे में, शपथ के बारे में, कार्यकाल के बारे में, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा पर्यवेक्षक कौन है, प्रथम कौन थे, 13वें नंबर कौन थे, इनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।